आज प्रेस क्लब चंडीगढ़ के अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो न्यूरो के से रिलेटेड हैं, रेडियोलॉजी के। इन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो जो ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड है, जो एक 82 ईयर ओल्ड महिला की उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेशन जिसको क्रिटिकल केस था, उनकी ब्रेन स्ट्रोक की उन्होंने ठीक किया है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं बताना चाहूँगा एक महिला के बारे में 82 ईयर्स ओल्ड, जो हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आए थे ब्रेन स्ट्रोक के साथ, जिनको अचानक से लेफ़्ट साइड वीकनेस हुआ था बिकॉज राइट साइड में उनको स्ट्रोक था, कॉन्ट्रालैटरल बॉडी वीकनेस हुआ था। घर पे काम करते करते अचानक से उनको वीकनेस फील हुआ तो उनके रिलेटिव्स हमारे पास लेके आए। हमने बिना टाइम वेस्ट किए उनका फटाफट से CT स्कैन कराया, जिसमें पता लगा कि उनकी ब्रेन में क्लॉट है। उनको एक क्लॉट बस्टर दवाई दिया गया और उनको कैथ लैब में ले जाके मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के द्वारा स्टेंट डाल के उनके क्लॉट को निकाल दिया गया और फिर प्रॉपर ICU केयर और एनेस्थीसिया सपोर्ट के साथ वो 3 to 4 डेज़ में रिकवर हो गए और आज अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि उनको पहले क्लॉट बस्टर मेडिसिन दी गई और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, जैसे इन्होंने सिम्टम बताए हैं कि उसको आइज़ में थोड़ा धुंधला दिखता है, या कोई बाजू बैठ रही है, या मुंह टेढ़ा हो रहा है, उस टाइम वो सबसे पहले क्या करे पेशेंट के घर वाले? जब भी किसी आपको अगर लगे कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, जिसके सिम्टम्स का एक एक्रोनिम है बी फास्ट का मतलब कि उसका बैलेंस सही से नहीं हो रहा है, ई मतलब आइज़ में प्रॉब्लम है, विजन सही नहीं है, एफ मतलब कि उसके फेस का डेविएशन हो रहा है, आर्म्स में या लेग में वीकनेस हो रहा है, या स्पीच में दिक्कत है, तो फर्स्ट थिंग आपको करना है कि एम्बुलेंस को बुलाना है और पेशेंट को उस हॉस्पिटल में लेके जाना है जहाँ पे 24/7 स्ट्रोक सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी पेशेंट्स को किसी और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो टाइम वेस्ट करता है और हमारा शरीर, हमारी ब्रेन हर एक सेकंड में 1 बिलियन न्यूरॉन्स को खो देती है। दिस इज़ द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। हमें पेशेंट को किसी इंजरी से बचाना है, पेशेंट को एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देना है, उसको कोई भी मेडिकेशन नहीं देना है, ना उसको कोई अफीम देनी है, ना कोई ब्लड थिनर देना है, ना उसको कुछ वारफरिन देना है, कोई ऐसी दवाई बिना CT स्कैन के नहीं देना है, बिकॉज स्ट्रोक ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है और स्ट्रोक बंद नस की वजह से हो सकता है। कि हॉस्पिटल में ले जाके इमरजेंसी स्टाफ के द्वारा उनका CT स्कैन होगा, उससे पता लगेगा कि फर्दर मेडिकेशन क्या है। सेल्फ मेडिकेशन घर पर कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना। डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेन स्ट्रोक है, ये ब्लड क्लॉट की वजह से मोस्टली, जैसे आपने बताया अभी कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है, तो हमारे जो पब्लिक आम क्या बताना कहेंगे आप कि उनको ये ब्लड क्लॉट्स जिस वजह से होते हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ब्लड क्लॉट्स होते हैं बिकॉज नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, या फिर वो हार्ट की दिक्कत की वजह से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जमा इसलिए होता है बिकॉज पेशेंट को अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहता है, जो कि नसों की लेयर को ख़राब करता है और इवेंचुअली कुछ टाइम बाद उसमें क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से अपने BP कंट्रोल रखें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, तो ये बीमारी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड होता है अनकंट्रोल डायबिटीज़, शुगर जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि इवेंचुअली शुगर हमारी जो नसें होती हैं उसमें डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, जिससे वजह से नसों का ल्यूमेन सिकुड़ जाता है एंड स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, जो हम पंजाब में काफ़ी कॉमनली देखते हैं, यंग पेशेंट्स जो हमारे आते हैं जो ड्रग एब्यूज़ करते हैं, उसकी वजह से नसों, नॉट ओनली ब्रेन की नसें, हमारी हार्ट की और पूरे शरीर की नसें ख़राब हो जाती हैं, जो स्ट्रोक कर सकती हैं। अगर हम इसका रीज़न्स और वो जानते हैं, तो अगर हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, BP को कंट्रोल रखें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, स्मोकिंग ना करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफस्टाइल को, जिसमें आप वेट लॉस करें और प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें, तो आप स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं।